इस अध्याय में ब्रेन ब्राउन हमें एक बहुत जरूरी बात समझाती है। आज की दुनिया में लीडरशिप को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं फैली हुई हैं और जब तक हम इन झूठे नजरियों को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम सच्चे लीडर नहीं बन सकते। लीडरशिप की असली परिभाषा क्या है? ब्रेन कहती हैं कि एक लीडर वो होता है जो दूसरों में छुपी काबिलियत को पहचानता है और उसे उभारने की हिम्मत रखता है। यह परिभाषा बिल्कुल अलग है उस सोच से जो हमें बचपन से सिखाई गई है कि लीडर वो होता है जिसके पास पद, पावर या कंट्रोल हो। सबसे बड़ा चैलेंज, क्या आप एक ऐसा लीडर बनना चाहते हैं जो सही फैसले ले, भले ही वो कठिन हो, या वो जो केवल सभी को खुश रखने की कोशिश करे? साहस और कंफर्ट एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डर, असुविधा और अनिश्चितता को स्वीकार करना पड़ेगा। लीडरशिप के 4 बड़े मिथक। 1, लीडरशिप केवल चुनिंदा लोगों के लिए है। सच, कोई भी इंसान लीडर बन सकता है, चाहे वो एक टीचर हो, एक छात्र हो या घर संभालने वाला कोई सदस्य। लीडरशिप एक चुनाव है, टाइटल नहीं। मिथक 2, लीडर हमेशा मजबूत और परफेक्ट दिखते हैं। सच, असली ताकत है कमजोरियों को स्वीकार करना। जब लीडर अपने डर, असमर्थता और असफलताओं के बारे में खुलकर बोलता है तभी टीम में भरोसा बनता है। मिथक 3, भावनाओं को काम से अलग रखना चाहिए। सच, इंसान बिना भावनाओं के काम नहीं कर सकता। एम्पैथी, कनेक्शन और कम्युनिकेशन, ये सब इमोशनल एलिमेंट्स ही लीडरशिप को मजबूत बनाते हैं। मिथक 4, फीडबैक देना मतलब आलोचना करना। सच, सही फीडबैक एक गिफ्ट है। यह सुधार का रास्ता दिखाता है, लेकिन सच्चाई और सम्मान के साथ देना जरूरी है। लीडरशिप का असली आधार ब्रेन बताती है कि कोई भी इनोवेशन, क्रिएटिविटी या बदलाव तभी संभव होता है जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं, और यह तभी होगा जब हम वल्नरेबिलिटी को कमजोरी नहीं बल्कि साहस की पहली सीढ़ी माने। जब लीडर कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार हूं, तभी असली विकास होता है। अगर वल्नरेबिलिटी यानी खुलापन ही लीडरशिप की असली ताकत है तो क्यों ज्यादातर लीडर्स इससे डरते हैं? और क्या हम वल्नरेबिलिटी को सच में अपनाना सीख सकते हैं या ये सिर्फ एक किताबी बात है? अध्याय 2, साहस की पुकार। ब्रेन ब्राउन इस अध्याय में सीधे दिल को छू लेने वाली बात करती है। क्या हम सच में साहसी बनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि लीडरशिप का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें डर, रिस्क और अनिश्चितता होती है। लेकिन जो लीडर इन चुनौतियों से पीछे नहीं हटते वही असली बदलाव लाते हैं। साहसी बनना क्या सच में आसान है? ब्रेन कहती हैं कि आज की दुनिया में इमोशनल आर्मर पहनना बहुत आम हो गया है। यानी हम अपने असली विचार, भावनाएं और डर छुपाते हैं ताकि मजबूत दिखें, लेकिन यही आर्मर हमें कमजोर बनाता है। यह हमारी सच्ची कनेक्शन और लीडरशिप की शक्ति को रोकता है। साहसी लीडर बनने के लिए सबसे पहला कदम अपने अंदर झांकिए। क्या आप सिर्फ दिखावे के लिए मजबूत बनते हैं या आप अपने लोगों के साथ सच में जुड़ते हैं? आर्मर पहनकर आप शायद बचाव में रह सकते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन नहीं बन सकते। कुछ आम इमोशनल आर्मर्स: हर चीज परफेक्ट दिखाना, हर बात में शक करना या मजाक उड़ाना, भावनाओं से दूर भागना, ये सब हमें सिर्फ एक फेक वर्जन ऑफ स्ट्रेंथ देते हैं, जबकि साहस का असली रूप है खुलापन, ईमानदारी और सहानुभूति। रियल लीडर अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से नहीं डरते। ब्रेन एक बहुत जरूरी बात कहती है। इसलिए लीडरशिप का मतलब है टीम से कठिन बातचीत करना, गलतियों को स्वीकार करना, अनकंफर्टेबल फीडबैक देना और सबसे जरूरी, अपनी इंसानियत को छुपाए बिना आगे बढ़ना। वल्नरेबिलिटी, सच, रिस्क प्लस इमोशनल एक्सपोजर प्लस अनसर्टेनिटी। ब्रेन ने एक खास तरीका बताया जिससे हम वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करना सीख सकते हैं। अपनी कहानियां शेयर करें, अपनी गलती स्वीकारें, दूसरों की सुनें, बिना जजमेंट और खुद को पूरी तरह से प्रेजेंट करें। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में करेज कैसे लाएं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी साहस, ओपननेस और ट्रस्ट हो तो ये 3 काम जरूरी हैं। सही कोर वैल्यूज पहचानें और उन्हें जिएं। इमोशनल लिटरेसी सिखाएं, लोग अपनी भावनाएं समझें और व्यक्त करें। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का माहौल बनाएं जहां हर कोई खुद को बिना डर व्यक्त कर सके। अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी वल्नरेबिलिटी है तो क्या हम अपनी टीम को भी खुलकर कमजोर होने की इजाजत देते हैं, या हम खुद ही ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां लोग डरते हैं? ब्रेन ब्राउन इस अध्याय में एक बेहद जरूरी विषय पर बात करती है, ट्रस्ट यानी भरोसा। किसी भी टीम, संगठन या रिश्ते की नींव ट्रस्ट पर ही टिकी होती है।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भरोसा कोई एक बार बनने वाली चीज नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, एक अभ्यास है। ट्रस्ट कोई बड़ी चीज नहीं, ये छोटे छोटे व्यवहार से बनता है। ब्रेन बताती हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि भरोसा एक बड़ा काम करके कमाया जाता है, लेकिन असलियत ये है कि भरोसा उन छोटे और नियमित व्यवहारों से बनता है जिनसे सामने वाला महसूस करता है कि आप सच में उसके साथ हैं। समय पर मदद करना, किसी की बात को गोपनीय रखना, मुश्किल वक्त में बिना कहे साथ खड़े रहना। ब्रेविंग, ट्रस्ट को समझने का पावरफुल फ्रेमवर्क। ब्रेन ने ट्रस्ट को आसान बनाने के लिए एक बहुत प्रभावशाली फ्रेमवर्क दिया, ब्रेविंग। यह 7 हिस्सों में ट्रस्ट के व्यवहारिक पहलुओं को समझाता है। भरोसे की शुरुआत तब होती है जब आप और सामने वाला दोनों अपनी सीमाएं तय करते हैं। लीडर को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सी बातें स्वीकार्य हैं और कौन सी नहीं। भरोसेमंद होना जो कहा है वो करना, बार बार अपने वादों को निभाना, कंसिस्टेंसी ही भरोसे की रीढ़ है। जब आप गलती करें तो उसे स्वीकारें और सुधारें। दूसरों की गलतियों को भी सुधारने का मौका दें, बिना शर्मिंदा किए। दूसरों की बातें बिना उनकी अनुमति के शेयर न करें। गोपनीयता से जुड़े भरोसे को तोड़ना सबसे बड़ा धोखा होता है। सही काम करना, भले ही वो आसान ना हो। अपने मूल्यों पर टिके रहना, न कि कन्वीनियंस के अनुसार बदलना। ऐसा माहौल देना जहां लोग अपनी परेशानियां बिना डर के शेयर कर सकें। सामने वाले को उसकी कमजोरी पर जज करना नहीं, बल्कि समझना जरूरी है। जब किसी का व्यवहार थोड़ा गलत लगे तो उसकी सबसे सकारात्मक व्याख्या करने की कोशिश करें। हमेशा अस्यूम न करें कि सामने वाला गलत इरादे से काम कर रहा है। कई बार लीडरशिप में लोग भरोसे की बात तो करते हैं, लेकिन खुद अनजाने में वो चीजें कर बैठते हैं जो ट्रस्ट को तोड़ देती हैं। जैसे गॉसिप करना, दूसरों की बातों को हल्के में लेना, दूसरों की बाउंड्रीज का उल्लंघन करना। ब्रेन कहती हैं, ट्रस्ट इज बिल्ट इन स्मॉल मोमेंट्स एंड ब्रोकन इन इवन स्मॉलर वंस। हालांकि लीडर का रोल सबसे अहम होता है, लेकिन एक ट्रस्ट कल्चर तभी बनती है जब पूरी टीम इस फ्रेमवर्क को समझे और उसे अपनाए। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि उसका व्यवहार टीम के भरोसे पर क्या असर डाल रहा है। अगर ट्रस्ट एक स्किल है जिसे हम सीख सकते हैं, तो क्या आपने अपनी टीम को वो माहौल दिया है जहां वे भी भरोसा करना और करना सीख सकें। अध्याय 4, गिरकर फिर उठना सीखो। इस अध्याय में ब्रेन ब्राउन हमें बताती हैं कि सिर्फ साहसी बनना काफी नहीं है। साहसी बनने के बाद गिरने के लिए तैयार रहना और फिर खुद को उठाना, यही असली लीडरशिप है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जब आप वल्नरेबल यानी खुले और ईमानदार बनने का फैसला करते हैं, तो आप कभी न कभी असफल जरूर होंगे। लेकिन फर्क यह है, लीडर असफल होकर टूटते नहीं, बल्कि उठते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। हर लीडर कभी न कभी इमोशनल फॉल का शिकार होता है, जैसे किसी का गलत फीडबैक, टीम में विश्वास टूटना या खुद की गलती। लेकिन ज्यादातर लोग इस गिरावट को नजरअंदाज कर देते हैं। वे प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ ठीक है। ब्रेन कहती हैं कि गिरने के पल को पहचानना और स्वीकार करना सबसे पहला साहसी कदम है। जब कोई कठिन या भावनात्मक घटना होती है तो हमें पॉज करना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहा हूं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। अक्सर हम गलत कहानियां अपने मन में बना लेते हैं, जैसे मेरी टीम मेरी इज्जत नहीं करती, मैं लायक नहीं हूं, मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये कहानियां ज्यादातर हमारे डर और शर्म से पैदा होती हैं, न कि सच्चाई से। रंबलिंग का मतलब है अपने डर, शर्म, कमजोरी और भावनाओं के साथ गहराई से बातचीत करना। इस फेज में हमें खुद से और अपनी टीम से ईमानदार बातचीत करनी होती है। ब्रेन बताती है कि हमारी भावनाएं डेटा की तरह होती हैं, हमें उन्हें एनालाइज करना आना चाहिए, न कि उन्हें दबाना। यानी स्पष्ट संवाद ही सच्चा साहस है। जब हम गिरते हैं, फिर आत्मचिंतन करते हैं और सच्चाई से टकराते हैं, तब असली बदलाव शुरू होता है। यही बदलाव हमें एक बेहतर इंसान, बेहतर लीडर और बेहतर टीम बनाता है। ये प्रक्रिया अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही असली लीडरशिप डेवलपमेंट है। ब्रेन इस अध्याय में इस बात पर जोर देती हैं कि आघात झेलने की क्षमता कोई जन्मजात ताकत नहीं, बल्कि एक सिखाई जाने वाली स्किल है। हमें अपनी टीम को यह सिखाना चाहिए, असफलता को कैसे समझें, भावनाओं को कैसे आइडेंटिफाई करें और खुद को दोबारा कैसे मोटिवेट करें। जहां लोग गिरकर भी खुद को दोबारा उठा सकें, वही सबसे सफल संगठन बनते हैं। अगर हम असफलता से सीखकर दोबारा उठना जानते हैं,
तो क्या हम अपनी टीम को भी वह माहौल दे रहे हैं जहां वे भी खुलकर गलती कर सकें और बिना शर्म के दोबारा उठ सकें? इस अध्याय में ब्रेन ब्राउन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहती हैं। साहसी लीडर सिर्फ अपनी बातें नहीं करते, वे अपने मूल्यों को जीते हैं। यानी सच्ची लीडरशिप सिर्फ आदर्श बोलने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब आपके फैसले, व्यवहार और नेतृत्व उन मूल्यों पर आधारित होते हैं जिन्हें आप सच में मानते हैं। कोर वैल्यूज का अर्थ है वो 2 से 3 मूल्य जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, जिनके बिना आप अधूरे हैं। ब्रेन कहती हैं कि बहुत से लोग हर अच्छी चीज को अपना मूल्य मान लेते हैं, लेकिन साहसी लीडरशिप के लिए क्लैरिटी चाहिए। आपको खुद से यह पूछना होगा, अगर मैं केवल 2 मूल्य चुन सकता हूं जो मेरे लीडरशिप और जिंदगी की नींव बनेंगे, तो वो कौन से होंगे? ईमानदारी, दया, जिम्मेदारी, शिक्षा, साहस, सेवा, स्वतंत्रता आदि। ब्रेन बताती हैं कि बहुत से लोग अपने वैल्यूज को स्लोगन की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात असली परिस्थितियों की आती है तो वे उन पर चल नहीं पाते। साहसी लीडर अपने मूल्यों को कठिन फैसलों में भी प्राथमिकता देते हैं, न कि सिर्फ सुविधाजनक परिस्थितियों में। अगर आपका कोर वैल्यू ट्रांसपेरेंसी है तो आपको सच बोलना होगा, भले ही वो मुश्किल हो। अगर आपका वैल्यू रिस्पेक्ट है तो आपको टीम के हर सदस्य को सम्मान देना होगा, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर। वैल्यूज से जुड़े 2 जरूरी सवाल जो हर लीडर को खुद से पूछने चाहिए: क्या मेरे व्यवहार मेरे मूल्यों से मेल खाते हैं? क्या मेरी टीम जानती है कि मेरे लिए कौन से मूल्य सबसे जरूरी हैं? जब लीडर अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं तो वो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं बनते, वो एक स्थायी ट्रस्ट कल्चर बनाते हैं। ब्रेन कुछ बेहद प्रैक्टिकल तरीके देती है। टीम के साथ मिलकर कोर वैल्यूज डिस्कस करें, हर प्रोजेक्ट और निर्णय को उन वैल्यूज से जोड़ें। ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग उन वैल्यूज को चैलेंज कर सकें, बेहतर बना सकें। याद रखिए, वैल्यूज सिर्फ पोस्टर पर नहीं, रोजमर्रा की कार्रवाई में दिखने चाहिए। क्या आपने कभी ऐसे फैसले लिए हैं जो आपके मूल्यों के खिलाफ थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आसान थे? और क्या अब समय आ गया है कि आप अपने मूल्यों के साथ जीना शुरू करें, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो? अध्याय 6, साहसी संवाद और सच्चा फीडबैक। ब्रेन ब्राउन इस अध्याय में एक ऐसे विषय को छूती हैं जिससे हर लीडर और टीम मेंबर को रोज 2-4 होना पड़ता है: फीडबैक देना और लेना। लेकिन यह सिर्फ रिव्यू मीटिंग्स या अप्रेजल तक सीमित नहीं है, यह एक साहसिक और संवेदनशील कला है जो टीम में विश्वास, सुधार और पारदर्शिता लाती है। सच्चा फीडबैक देना एक साहसी काम है। ब्रेन कहती हैं कि बहुत से लीडर फीडबैक देने से डरते हैं क्योंकि उन्हें टकराव से डर लगता है, उन्हें डर होता है कि सामने वाला नाराज न हो जाए, या उन्हें खुद क्लैरिटी नहीं होती कि कहना क्या है। लेकिन साहसी लीडर फीडबैक देने से नहीं डरते, वे सच्चाई को दया और स्पष्टता के साथ बोलते हैं। साफ बात करना एक करुणा है, लेकिन टालना क्रूरता है। अच्छा फीडबैक कैसा होना चाहिए? स्पष्ट गोलमोल बात न करें। सामने वाले को यह साफ समझ आना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों। करुणामयी फीडबैक देने से पहले खुद से पूछें, क्या मैं इसे इंसान की तरह बोल रहा हूं या सिर्फ परफॉर्मेंस रिपोर्ट की तरह? क्या मैं उसकी स्थिति, भावना और संघर्ष को समझने की कोशिश कर रहा हूं? फीडबैक का उद्देश्य सुधार हो, न कि शर्मिंदा करना। सामने वाले को लगे कि मुझसे उम्मीद की जा रही है, न कि मेरी बेइज्जती की जा रही है। ब्रेन कुछ असरदार वाक्य देती हैं जो संवाद को सहज बनाते हैं। मैं इस बातचीत के लिए पूरी तरह मौजूद हूं और इसका उद्देश्य तुम्हारी ग्रोथ है। मेरी मंशा तुम्हारी आलोचना नहीं, बल्कि सपोर्ट करना है। चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ और हम आगे क्या बेहतर कर सकते हैं। मैं भी सीख रहा हूं और हम दोनों मिलकर सुधार कर सकते हैं। फीडबैक सिर्फ देना नहीं, लेना भी एक स्किल है। ब्रेन कहती हैं कि अगर आप लीडर हैं तो आपको यह सीखना होगा कि कैसे खुलकर फीडबैक सुने, रक्षात्मक न हो और सुधार को खुले दिल से स्वीकार करें। जो लीडर खुद फीडबैक लेने में अच्छे होते हैं वही एक सीखने वाली कल्चर बनाते हैं। सेफ स्पेस बनाइए जहां लोग खुलकर बात कर सकें। टीम तभी खुलकर फीडबैक लेती है जब उसे मालूम हो कि यहां जज नहीं किया जाएगा। इसलिए लीडर को ऐसा सेफ एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां लोग गलतियां मान सकें, खुलकर सवाल पूछ सकें और सीखने की आजादी महसूस करें। अगर आपकी टीम आपसे खुलकर फीडबैक नहीं ले पा रही, तो क्या आपने ऐसा माहौल बनाया है जिसमें लोग अपनी आवाज खोले बिना डर के बोल सकें? अध्याय 7, शर्म से आजादी और साहसी संस्कृति का निर्माण।
इस अध्याय में ब्रेन ब्राउन एक ऐसे विषय को उजागर करती हैं जिसे ज्यादातर लीडर नजरअंदाज कर देते हैं। शर्म यह एक अदृश्य जड़ की तरह होता है जो टीम की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और खुलापन धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, सहानुभूति इसका सबसे शक्तिशाली इलाज है। और यहीं से शुरू होती है एक साहसी संस्कृति की नींव। शर्म क्या है और यह कैसे काम करती है? ब्रेन कहती हैं डर कि अगर लोग हमें जान गए तो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। शर्म एक आंतरिक आवाज है जो कहती है मैं अच्छा नहीं हूं, मैं फेलियर हूं, मैं लायक नहीं हूं। जब टीम के सदस्य शर्म से ग्रसित होते हैं तो वे इनिशिएटिव नहीं लेते, फीडबैक से डरते हैं, अपनी गलतियां छुपाते हैं और इनोवेशन रुक जाती है। शर्म और गिल्ट में फर्क समझिए। ब्रेन स्पष्ट करती हैं कि शेम और गिल्ट एक जैसे नहीं हैं। गिल्ट हमें सुधार की ओर ले जाता है, लेकिन शेम हमें तोड़ देता है। एक लीडर के रूप में हमें यह समझना होगा कि हम टीम के साथ शेम नहीं, गिल्ट बेस्ड बातचीत करें ताकि सुधार हो, न कि आत्मग्लानि। टीम में शेम ट्रिगर्स को पहचानिए। हर संगठन में ऐसे कल्चर किलर्स मौजूद होते हैं जो शेम फैलाते हैं। पब्लिकली डांटना, लगातार तुलना करना, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं। टीम में फेवरेटिज्म, फीडबैक में अपमानजनक भाषा, परफेक्ट बनने की उम्मीदें। साहसी लीडर ऐसे ट्रिगर्स को पहचानते हैं और खत्म करते हैं। एम्पैथी यानी सामने वाले की भावनाओं को महसूस करना और उन्हें स्वीकार करना। ब्रेन बताती हैं कि एम्पैथी का मतलब यह नहीं कि आप समस्या हल कर दें, बल्कि सिर्फ यह कि आप कहें मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम अकेले नहीं हो। जब लीडर एम्पैथेटिक होते हैं तो टीम को लगता है वे सुने जा रहे हैं, उन्हें सम्मान मिल रहा है और वे सेफ हैं। करेज कल्चर कैसे बनती है? 4 पिलर्स। वनरेबिलिटी की इजाजत हो, लोग खुलकर बोल सकें डर के बिना। वैल्यूज पर आधारित निर्णय हो, सिर्फ प्रॉफिट नहीं प्रिंसिपल भी हो। ट्रस्ट और कनेक्शन मजबूत हो, केवल टारगेट नहीं टीम वर्क भी हो। शेम फ्री फीडबैक कल्चर हो, जहां गलती ग्रोथ बन जाए। आपकी टीम में क्या लोग खुलकर बोल सकते हैं, गलती स्वीकार सकते हैं और खुद को असली रूप में दिखा सकते हैं, या वे शर्म और डर में दबे हुए हैं? कैसे एक लीडर अपने अंदर की इमोशनल आर्मर उतारकर और खुद को वल्नरेबल बनाकर दूसरों को भी सुरक्षित, साहसी और सच्चा बनने का अवसर देता है? यह अध्याय न सिर्फ गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि आपको खुद से एक ईमानदार सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, मैं कैसा लीडर हूं? ब्रेन ब्राउन इस अध्याय में बताती हैं कि लीडरशिप के 2 रास्ते होते हैं। 1, आर्मर्ड लीडरशिप, यानी डर के कारण खुद को छुपाना, कठोर बनना और भावनाओं से दूरी बनाना। 2, डेयरिंग लीडरशिप, यानी साहस दिखाना, वल्नरेबल होना, सीखते रहना और इंसानियत को साथ लेकर चलना। इस अध्याय में ब्रेन इन दोनों शैलियों का तुलनात्मक विश्लेषण करती है, जिससे लीडर्स अपनी असली स्थिति पहचान सकें और सही दिशा चुन सकें। जब लीडर अपने चारों ओर दीवारें बना लेते हैं, यह लीडरशिप उस समय पैदा होती है जब लीडर अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, गलती स्वीकारने से डरते हैं, फीडबैक से बचते हैं और सच्चे संवाद की जगह पावर और कंट्रोल पर भरोसा करते हैं। ऐसे लीडर दिखते तो मजबूत हैं, लेकिन अंदर से डरे हुए होते हैं। हमेशा सही दिखना चाहते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, वल्नरेबिलिटी को कमजोरी मानते हैं, बदलाव से डरते हैं, परफेक्शन या कुछ नहीं की सोच रखते हैं। डेयरिंग लीडरशिप, जब लीडर खुद को खोलते हैं, सीखते हैं और गहराई से जुड़ते हैं। डेयरिंग लीडरशिप का आधार होता है साहस, करुणा, स्पष्टता और लगातार सीखना। खुलकर गलती स्वीकारते हैं, मैं नहीं जानता लेकिन मैं सीखूंगा। कहने से नहीं डरते, दूसरों की सफलता में खुश होते हैं, टीम की भावनाओं को समझते हैं, बदलाव को गले लगाते हैं, लोगों को इंसान समझते हैं, सिर्फ रिसोर्स नहीं। क्यों लीडर्स आर्मर पहनते हैं? क्योंकि उन्होंने सीखा है कि कमजोरी मत दिखाओ। उन्हें सिखाया गया है कि भावनाएं प्रोफेशनल नहीं होती, लेकिन ब्रेन कहती हैं हमारे आर्मर हमें बचाता नहीं है, यह हमें दूसरों से अलग कर देता है। और जब लीडर अलग हो जाते हैं तो टीम कभी पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाती। आर्मर हटाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए, रोज खुद से पूछिए क्या मैं डरा हुआ लीड कर रहा हूं या साहसिक ढंग से। एम्पैथी प्रैक्टिस करिए, अपने अंदर के इंसान को पहचानिए, सेफ स्पेस बनाइए ताकि आपकी टीम भी अपने आर्मर उतार सके। फीडबैक को अपनाइए, सिर्फ सुनिए नहीं, सच में समझिए। क्या आप अपने लीडरशिप आर्मर को इतना कसकर पहने हुए हैं
कि न आपकी टीम आपको देख पा रही है न आप खुद को। इस अध्याय में ब्रेन ब्राउन एक बेहद गहरी बात करती है। काम करने का माहौल सिर्फ टारगेट्स, मीटिंग्स और रिपोर्ट्स से नहीं बनता, बल्कि उस भावना से बनता है कि मैं यहां मायने रखता हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं सुरक्षित हूं। जब कोई संगठन इस तरह की बिलोंगिंग की कल्चर बनाता है, तब वहां सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं होते, वहां साहसी कंट्रीब्यूटर्स, थिंकर्स और लीडर्स तैयार होते हैं। ब्रेन कहती हैं, मैं खुद को वैसे का वैसा पेश कर सकूं, मुझे किसी नकाब की जरूरत ना हो और फिर भी मुझे स्वीकार किया जाए। लीडरशिप का असली काम है ऐसा माहौल बनाना जहां हर व्यक्ति महसूस करे कि वह फिट इन नहीं कर रहा, बल्कि वह बिलोंग्स करता है। जब डाइवर्सिटी को दिखावे के लिए अपनाया जाता है, लेकिन इंक्लूजन सच में नहीं होता, जब लोगों को अपनी पहचान, सोच या बैकग्राउंड छुपानी पड़ती है सिर्फ प्रोफेशनल दिखने के लिए, जब वन साइज फिट्स ऑल की सोच चलती है और इंडिविजुअलिटी को दबा दिया जाता है, ऐसे कल्चर में लोग सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं, ब्रेव वर्क नहीं कर पाते। साहसी काम मतलब रिस्क लेना, इनोवेशन करना, असहज सवाल पूछना, गलतियां स्वीकारना और खुलकर अपनी बात रखना। लेकिन यह सब तभी संभव है जब माहौल सुरक्षित हो। बिलोंगिंग ही ब्रेव वर्क की जमीन तैयार करता है। क्यूरियोसिटी बढ़ाइए, एम्प्लॉयज के बैकग्राउंड, पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंसेस को जानिए, सुनिए, बस बोलिए मत। हर आवाज को महत्व दें, सिर्फ सीनियरिटी की नहीं। वल्नरेबिलिटी की इजाजत दें। जब लीडर खुद को खोलता है, तब टीम भी खुलती है। डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, सिर्फ नंबर्स नहीं, रियल इंक्लूजन अपनाएं। वी सी यू, वी हियर यू, यू मैटर का संदेश दें। जब लोग महसूस करते हैं कि वे मायने रखते हैं, तो वे ओनरशिप लेते हैं, इनोवेशन बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट हेल्थी होता है, टीम कोलैबोरेटिव बनती है और संगठन में एक ग्रोथ माइंडसेट जन्म लेता है। क्या आपकी टीम केवल काम करने आती है या वो उस जगह से जुड़ाव महसूस करती है? क्या आपके संगठन में लोग ब्रेव वर्क कर सकते हैं या बस सेफ प्ले कर रहे हैं? ब्रेन ब्राउन कहती हैं, वैल्यूज तब तक बेअसर हैं जब तक वे सिर्फ दीवारों पर टंगे होते हैं। असली ताकत तब है जब आप उन्हें रोज जीते हैं, अपने निर्णयों, बातचीतों और व्यवहार में। बहुत से संगठन अपने विजन स्टेटमेंट्स और कोर वैल्यूज तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, लेकिन असल नेतृत्व तब होता है जब लीडर खुद उन्हें अपना लेता है। अपने पर्सनल वैल्यूज की पहचान करना जरूरी है। ब्रेन हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी टॉप 2 कोर वैल्यूज पहचानें, वही जो हमारी सोच, निर्णय और व्यवहार की रीढ़ है। ईमानदारी, करुणा, साहस, सम्मान, सेवा, पारदर्शिता, ग्रोथ, बिलोंगिंग आदि। क्योंकि जब आप स्पष्ट होते हैं, तब आप स्थिर और दृढ़ हो पाते हैं। अपने मूल्यों को निर्णयों में उतारिए। आपकी लीडरशिप डिसीजंस, हायरिंग, फायरिंग, प्रमोशन, प्रेज, परफॉर्मेंस, सभी में यह दिखना चाहिए कि आप किन वैल्यूज पर खड़े हैं। अगर आपकी कोर वैल्यू रिस्पेक्ट है, तो आप कभी भी किसी की फीडबैक को नजरअंदाज नहीं करेंगे, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर। क्लैरिटी, सबको पता हो कि हमारी टीम किन वैल्यूज पर चलती है। कंसिस्टेंसी, जब भी टकराव हो, फैसला वैल्यू के आधार पर हो। करेज, जब वैल्यूज को जीना कठिन लगे, तब भी पीछे न हटना। सच्ची लीडरशिप वही होती है जब आप कंफर्ट से ऊपर इंटीग्रिटी को चुनते हैं। ब्रेन कहती है कि डेयरिंग लीडरशिप का अंतिम उद्देश्य है ऐसा इंसान बनना जो साहसी हो, दूसरों को भी उनके बेहतर रूप तक पहुंचाए और जो लीडरशिप को एक मानवीय और भावनात्मक स्तर पर जिए। डेयर टू लीड हमें सिखाती है कि लीडरशिप कोई टाइटल नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। एक ऐसा अभ्यास जो खुद को खोलने, सीखने और दूसरों को ऊपर उठाने से शुरू होता है। क्या आप एक ऐसा लीडर हैं जिसे लोग फॉलो करते हैं सिर्फ डर से, या इसलिए कि वो आपकी सच्चाई, साहस और इंसानियत से जुड़ाव महसूस करते हैं? डेयर टू लीड एक गहराई से भरी किताब है जो लीडरशिप को इंसानी बना देती है। ऐसी लीडरशिप जो खुली हो, ईमानदार हो और दूसरों को सशक्त करने वाली हो। अगर आप वाकई इम्पैक्टफुल लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ लीड करना नहीं, खुद को बदलना भी सीखना होगा। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बदल सकें। और हाँ, ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।